हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एमसीक्यूज कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैप्टर जो है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज का जो पहला एमसीक्यू है मैच द फॉलोइंग टाइप का है। प्लीज़ राइट इट ऑन बोर्ड। और ऐसे टाइप के राइट द क्वेश्चन विच इज़ रिटन ऑन बोर्ड। ऐसे क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कैसे करना इसका पूरा बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। नीट फेज 2 जो पेपर हुआ है उसमें मैच द फॉलोइंग में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दी गई है। लिस्ट 1 में पहला जो कंपाउंड है ए नाम से, दैट इज NiCO टेकन 4 टाइम्स, बी इज NiCN टेकन 4 टाइम्स, सी FeCN टेकन 6 टाइम्स एंड डी MnF6। और लिस्ट 2 में हाइब्रिडाइजेशन दिए गए sp3, DsP2, sp3D2, D2sp3 और फिफ्थ वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ऑप्शन ABCD दिए गए। ऑप्शन ABCD में ऑप्शन ए मैच द फॉलोइंग में ए में ऐसा दिया गया है। लिस्ट 1 में ए मैचेस विथ 1, बी मैचेस विथ 3, सी मैचेस विथ 2 एंड डी ऑप्शन डी ऑफ लिस्ट 1 मैचेस विथ फोर्थ ऑप्शन। मतलब ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैच द फॉलोइंग दिया गया है। अब हाउ डू वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब बहुत सिंपल टेक्निक है। ये जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे गए हैं मैच द फॉलोइंग में, उसमें VBT का एप्लीकेशन है। VBT को अप्लाई करना है और आपको हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे पहली चीज़ NiCO टेकन 4 टाइम्स। NiCO taken 4 times is निकेल टेट्राकार्बोनिल विच इज़ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड उसका जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये हमारा नोन फैक्ट है, बहुत बार हमने सीखा है इसके बारे में। NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो A मैचेस विद 1। A का मैच द फॉलोइंग 1 है। तो आप देखो इसमें A करस्पॉन्ड्स टू 1 A ऑप्शन में भी है एंड A करस्पॉन्ड्स टू 1 D ऑप्शन में भी है। इसका मतलब आपके B और C ऑप्शन तो आउट ऑफ स्कोप हो गए, गलत हो गए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। NiCN टेकन 4 टाइम्स चार्ज -2। अब NiCN टेकन 4 टाइम्स जिस पे चार्ज -2 है, तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होता है नहीं तो DsP2 रहता। आप जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है वो चेक करो। यहाँ पे sp3D2 है और यहाँ पे D2sp3 है। मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है। VBT के हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर इफ 2 करस्पॉन्ड्स फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 करस्पॉन्ड्स फॉर sp2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, नहीं तो D2sp2 रहता, DsP2 रहता। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 यहाँ पे आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा A का मैच हो रहा 1, B का मैच हो रहा 2। तो ऐसा वाला कोई ऑप्शन दिख रहा क्या। देखो एक सिंपल है, A का ऑप्शन मैच हो रहा 1 से, B का हो रहा, यहाँ पे B का 3 दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब B के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3D2। ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हमारा कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 वाले के लिए हाइब्रिडाइजेशन DsP2 रहना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन है दिल्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो प्लीज़ टेक ऑप्शन दिल्ली। पूरा कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा दिमाग लगाना है और आंसर लाना है। अगर आप बोर्ड की मेथड अपनाएंगे, पूरा लिखते बैठेंगे तो मतलब हो जाएगा, पेपर ही ख़त्म हो जाएगा, एक ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ऐसे थोड़ा स्मार्ट वर्क करो और आंसर ला लो। ठीक है, तो प्लीज़ टेक ऑप्शन दिल्ली। ये हो नहीं सकते, ठीक है, और ये इसमें से सबसे ज़्यादा सही ये दिख रहा, तो अपना ऑप्शन डी सही रहेगा। चलो टिक कर लो डी। ठीक है, ये आज का पहला MCQ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज़ रेफर नीट पेपर। आप पेपर रेफर करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नीट के पेपर्स देखो, चेक करो, यू विल फाइंड के सब सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है। तो यू हैव टू रेफर क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर रेफर करना ज़रूरी है।
इट इज़ द की टू सक्सेस। और वही एक गाइड हमारा सही होता है कि ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको सॉल्व करते आने ही चाहिए। ये पहला पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। AG plus forms many complexes. AG plus forms many complexes. Some of these are AgNH3 taken twice, AgCN taken twice, फिर उसके बाद AgH2O3 taken twice, total charge ब्रैकेट पे -3. Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? मैं तीनों कॉम्प्लेक्सेस लिख दूंगा बोर्ड पे, पहले सिर्फ आप ऑप्शंस वगैरह लिख लो। ऑप्शन ए, in this complexes Ag plus is a Lewis base. In this complexes Ag plus is a Lewis base. Option B, the hybridization of Ag plus is sp2. The hybridization of Ag plus is sp2. Option C, the Ag plus complexes are good reducing agents. The Ag plus complexes are good reducing agents. And option D, these complexes are linear in shape. These complexes are linear in shape. अब जो कॉम्प्लेक्सेस है उनका फॉर्मूला जो दिया गया है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। पहला दिया गया है आपको AgNH3 टेकन ट्वाइस एंड चार्ज दिया गया है यहाँ पे प्लस इज द चार्ज दैट इज गिवन, AgNH3 टेकन ट्वाइस प्लस। फिर सेकेंड AgCN टेकन ट्वाइस, चार्ज फिर से प्लस दिया गया है यहाँ पे, सॉरी चार्ज यहाँ पे माइनस दिया गया है, चार्ज इज नेगेटिव। और थर्ड जो केस दिया गया है आपको थर्ड कॉम्प्लेक्स AgH2O3 चार्ज 3 माइनस दिया गया है। अब इसके रिलेटेड आपको ये पूछा गया है चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो देखो, इन दिस कॉम्प्लेक्सेस Ag प्लस इज अ लिवाइस बेस, मतलब ये जो है सेंट्रल मेटल ये लिवाइस बेस के जैसा काम कर रहा है। सबसे पहले तो व्हाट इज लिवाइस बेस? कोई भी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसको लिवाइस बेस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है दैट इज लिवाइस एसिड। वर्नर थ्योरी के हिसाब से लिगैंड आएंगे और इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे, ऐसा बोलना है, ठीक है। यानी लिगैंड जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, तो लिगैंड्स विल बी लिवाइस बेसिस। एज मेटल एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट शुड बी लिवाइस एसिड। तो आपका ए ऑप्शन जो है दैट इज इनकरेक्ट। ए ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है? ए ऑप्शन ये बोलता है मेटल्स आर, यानी सिल्वर इज अ लिवाइस बेस। बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, बट हमारा सिल्वर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, वो ले रहा है, तो इसका मतलब वो एसिड है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करो, प्लीज चेक सेकेंड ऑप्शन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ag प्लस इज sp2। सेकेंड ऑप्शन क्या पूछा जा रहा है आपको, यानी सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा कि आपका जो सिल्वर है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब सबसे पहले ये जो हमारा सिल्वर है इसको जो लिगैंड्स अटैच्ड है ये मोनोडेंटेड लिगैंड्स है, और मोनोडेंटेड लिगैंड्स जब अटैच रहेंगे तो इसकी क्वांटिटी अगर आप देख रहे होंगे दैट इज 2, मतलब सिल्वर का इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। और हमारी जो थ्योरी है, थ्योरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू VBT व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp एंड स्ट्रक्चर शुड बी लीनियर। अब बी में आपको ऑप्शन में बोला जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, इसका मतलब वो भी गलत है। यहाँ पे लिगैंड ही 3 नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली sp2 हो नहीं सकता। ऑप्शन सी क्या है? व्हाट इज ऑप्शन सी? ऑप्शन सी चेक करो। Ag plus complexes are good reducing agents। Ag plus complexes, ये जो complexes है ये good reducing agent है। What are called reducing agent? जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो उसको हम क्या बोलते हैं? reducing agent। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है Ag को इलेक्ट्रॉन मिल रहे, ठीक है, तो जिसको खुद को इलेक्ट्रॉन मिलते रहे वो क्या, उसका मतलब रहेगा रिडक्शन।
और जिनका खुद का रिडक्शन होता है दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको क्या बोला जा रहा कि दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा क्या? नहीं, सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। तो क्या सही रहेगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो प्लीज टेक ऑप्शन डी। फिर भी क्या हम चेक कर लेते। ऑप्शन डी आपको क्या बोला जा रहा है? द कॉम्प्लेक्सेस आर लीनियर। अब हाइब्रिडाइजेशन हमारे कॉम्प्लेक्सेस का sp है। sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉम्प्लेक्स का शेप हमेशा लीनियर होता है अकॉर्डिंग टू VBT। VBT के हिसाब से अगर किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इट इज गोइंग टू हैव लीनियर शेप। तो डी ऑप्शन जो रहेगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्लीज टेक ऑप्शन डी। ऐसे सिंपल से लॉजिक है। देखो थ्योरेटिकल पार्ट अगर पक्का रहा ना, लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलो जल्दी वाला पार्ट लिखो। ये होने के बाद आगे का जो टॉपिक है वो हमारे को समझना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सबके सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो ताकि आपको सॉल्विंग में मजा आए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe, क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe in K4 FeCN taken 6 times is। The hybridization of Fe in K4 FeCN taken 6 times is। ऑप्शन है D2, ऑप्शन है D2 sp। आपको ऑप्शन है एक बार D2 sp2 पहला ऑप्शन दिया गया है, D2 sp2। ऑप्शन बी जो आपको दिया गया है दैट इज DSP2। अब ऑप्शन सी जो दिया गया है इट इज D2 sp3। और डी जो ऑप्शन है दैट इज sp3। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है D2 sp3, दूसरा है DSP2, तीसरा है D2 sp3 और चौथा sp3। फॉर अ कंपाउंड K4 FeCN6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले तो हम बोलेंगे ये जो CN है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। CN जो होता है इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमेशा इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स इनर कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जितने भी होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स इनर बनते हैं। ये पॉइंट सबको मालूम है, फिक्स है। अब आगे का पॉइंट, आगे का जो पॉइंट है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन या तो D2 sp3 होता है या sp3 D2 रहता। व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, 2 ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है VBT के अकॉर्डिंग, D2 sp3, sp3 D2। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके पहले भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बोला गया है व्हेनेवर अ कंपाउंड फॉर्म्स इनर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन इज D2 sp3। आउटर अगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 D2 बनता। अब सीधा सा पॉइंट देखेंगे हम, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। ऑप्शंस में से डायरेक्ट दिखना है, या तो ये नहीं तो ये दिया गया है क्या? नहीं 6 और ये दिया गया है हो, तो ऑब्वियसली आंसर ये। फिर भी अगर लॉजिक समझना है, तो ये दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के 2 पॉसिबल केस है। फिर देंगे हम क्या देखेंगे? लिगैंड के टाइप पे। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड इनर कॉम्प्लेक्स, आतला डी ऑर्बिटल वापरला जाणार आहे। आतला जेव्हा डी ऑर्बिटल वापरणार अपन, जब अंदर का डी ऑर्बिटल यूज करेंगे n-1d, तो हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3 आएगा। तो आपका आंसर रहेगा D2 sp3। ऐसा सन टिक कर देने का, 1 सेकेंड भी लगना नहीं चाहिए ज़्यादा आपको, ठीक है? तो ऐसा पॉइंट ध्यान रखो सॉल्विंग के लिए। चलो ये हुआ। नेक्स्ट MCQ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सॉल्व करने हैं, अच्छे से समझना है। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपके छूटने नहीं चाहिए। चलो अब आगे का जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन।
द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन पेंटा कार्बोनिल, द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन पेंटा कार्बोनिल, iron pentacarbonyl is, the structure of iron pentacarbonyl is, that is FeCO taken 5 times. The structure of iron pentacarbonyl is FeCO taken 5 times. FeCO taken 5 times अगर आपको एक कंपाउंड दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? अब ये है मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में FeCO टेकन 5 टाइम्स का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको बताया गया है एक्स्ट्रा लेक्चर में कि इसका स्ट्रक्चर जो रहता दैट इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। एक ट्रायंगल बेस रहता, एक पिरामिड ऊपर बनता है, एक पिरामिड नीचे बनता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो याद रहना चाहिए आप लोगों को। जैसे NiCO4 का याद है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3, वैसे FeCO टेकन 5 टाइम्स का याद होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर रहेगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट बाइपिरामिडल। इसके ऑप्शंस बोला कि मैंने आपको नहीं किया, चलो ऑप्शंस लिखो। ऑप्शंस है पहला स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन ए स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन बी ट्रायंगुलर, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसमें से आंसर आपका रहेगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो प्लीज टेक ऑप्शन सी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ऐसा सिंपल से क्वेश्चन है। ये सब VBT वगैरह के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे अभी स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड। मैग्नेटिक कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन, इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे को समझना ज़रूरी थे, तो इसके लिए वो वाले क्वेश्चंस ले रहे अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखो, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। CrNH3 टेकन 6 टाइम्स +3 आयन इज। क्वेश्चन आई एम सो सॉरी, ऐसा कंपाउंड है CrNH3 टेकन 6 टाइम्स प्लस, और उस पर चार्ज कितना है? चार्ज इज 3 +3 आयन इज। CrNH3 टेकन 6 टाइम्स +3 आयन इज। ऑप्शन ए दिया गया है डायमैग्नेटिक। ऑप्शन बी आपको दिया गया है स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन सी जो आपको दिया गया है दैट इज पैरामैग्नेटिक। और ऑप्शन डी जो आपको दिया गया है, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, CrNH3 टेकन 6 टाइम्स +3 आयन इज डायमैग्नेटिक, स्क्वायर प्लेनर, पैरामैग्नेटिक, नन ऑफ दिस। ये हमारे 4 सीधे से ऑप्शन है। इसका आंसर आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ये कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इसका मतलब ये कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर तो नहीं है। कंपाउंड इज नॉट योर स्क्वायर प्लेनर टाइप का तो ये कंपाउंड है नहीं। क्यों? जब भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वेन एवर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो आपका कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल शेप का रहता, स्क्वायर प्लेनर तो है ही नहीं। तो ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गया। या तो ऑप्शन आपका ए रहेगा, नहीं तो सी रहेगा, नहीं तो डी रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्रोमियम की। तो क्रोमियम का Cr का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। 3d5 4s1 इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते अनपेयर्ड, और 4s1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा। अब क्रोमियम पे चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स में? +3। इसका तो चार्ज 0 है। चार्ज ऑन क्रोमियम इज +3। तो Cr+3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Cr+3 की कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s0 है। Cr की कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s0। 3d3 4s0 कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, S का चले जाएगा और D के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। आपका जो क्रोमियम है उसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे अनपेयर्ड। और अब ये टाइप ऑफ लिगैंड आपका अगर देखेंगे आप तो ये वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड। वैसे अगर देखेंगे आप तो NH3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड दोनों के जैसा काम करता। कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड हमने कंसिडर किया हुआ है। इसमें पेयरिंग नहीं होंगी, पेयरिंग अगर होती भी है तो भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने ही वाला है वैसे भी। तो सीधा सीधा पॉइंट क्या है कि ये कंपाउंड कभी भी डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। अनपेयर्ड है, इसके लिए कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हमारा कंपाउंड है। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स बोलते या एमसीक्यूज जो भी आप बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट है, ये कभी डिफ़िकल्ट नहीं रहते। कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और बाकी की चीज़ें ऐसे दिमाग में बैठी हुई है तो आपको कोई हाल में कंसेप्ट कोई हाल में एमसीक्यू हार्ड जाएंगे ऐसा तो होगा नहीं। प्रैक्टिस करो, सॉल्विंग करो तो आपको इजीली सॉल्व करते आ जाएगा। सॉल्विंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको ऐसा, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन will be shown by the magnetic moment of 1.73 Bohr magnetron will be shown by which of the following? आपको ऑप्शन पहला जो दिया गया है ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया है आपको Cu NH3 टेकन 4 टाइम्स चार्ज +2। फिर ऑप्शन बी जो आपको दिया गया है दैट इज NiCN टेकन 4 टाइम्स चार्ज -2। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी आपको दिया गया है TiCl4 और ऑप्शन डी जो आपको दिया गया है दैट इज COCl6 और इस पे चार्ज 4-। इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स का जो बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, उसकी वैल्यू 1.73 bm है, 1.73 bm। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm? इन दिए गए कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड का मैग्नेटिज्म 1.73 bm है? ये पॉइंट अपने को समझना है। अब इसके रिलेटेड का पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे को देखनी है, समझना है, कैसे अपन सॉल्व करेंगे वो दिमाग में बिठाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमारे को समझना है वो ऐसा, आप क्या करो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज़ करो। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला जो है वो ऐसा, इट इज इक्वल टू √n इंटू ब्रैकेट n+2 bm, √n इंटू ब्रैकेट n+2 bm। मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला है इट इज इक्वल टू √n इंटू ब्रैकेट n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी वैल्यू 1.73 दी गई है। 1.73 इज इक्वल टू √n इंटू ब्रैकेट n+2। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ n? अब अगर आपने 1.73 लिए तो 1.73 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रूट है। अगर हमने इसको अगर सॉल्व करें ना तो आपको ये दिखेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.73। तो इसका मतलब √n इंटू n+2 यानी आपका जो n इंटू ब्रैकेट n+2 है इसकी वैल्यू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से अपने अगर सॉल्व करें, स्क्वेयरिंग ऑन BS, तो n इंटू ब्रैकेट n+2 इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 2। तो अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें आपको इसकी वैल्यू 1.73, इसकी वैल्यू आएगी 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.73।
स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.414, तो n इंटू ब्रैकेट n प्लस 2 की वैल्यू हमारी आ रही 3. सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n यू विल गेट n इंटू ब्रैकेट n प्लस 2 इक्वल टू 3. तो इसको अगर आपने सॉल्व करे तो विल गेट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1. मतलब आपके कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1. अब बहुत इंपॉर्टेंट सा बेसिक सा पॉइंट समझो, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है. अब इसमें ऐसा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा CuNH3 टेकन 4 टाइम्स, उसके हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते और हमारा जो NH3 इट इज अ वीक फील्ड लिगैंड वो कंसिडर करके इसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s1 3d10. कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s1 3d10. तो अगर आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कॉपर का 4s1 3d10 तो आपको ये दिखेगा कि आपका जो सेंट्रल मेटल है कॉपर, सेंट्रल मेटल विच इज़ कॉपर, तो कॉपर में हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में नहीं है. फिर उसके आगे का पॉइंट देखो, उसके आगे का पॉइंट क्या है कि कॉपर ये वाले कॉम्प्लेक्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. इसका मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे दिया है. तो आपको कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा. अब जब आप कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें मिलेगा 4s0 3d9, 4s0 3d9. s ऑर्बिटल हो गया आपका एम्प्टी और जो आपका d ऑर्बिटल है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1. कोई भी d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जब भी 1 होते हैं, whenever in any d orbital when number of unpaired electron is 1, when number of unpaired electron is 1, तब सीधा सा पॉइंट ये हो जाएगा उसका बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट और कॉपर का 1.73 आ ही रहा. इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. आप ये बाकी के भी सॉल्व कर सकते बट हमारा आंसर जब आ ही गया है तो बाकी के सॉल्व क्यों करना. तो प्लीज़ टेक ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन. हमारा सीधा क्रॉस कैलकुलेशन में मैच हो जा रहा है तो इसके लिए हमारे को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट लिखो, फिर उसके आगे का जो पॉइंट है आगे का पॉइंट हमारे को देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा, द स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स, स्टार्ट करो क्वेश्चन को. द स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स is formed by hybridization of which atomic orbitals. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MTR क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यू शुड नो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. द स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ऑप्शन ए s, px, py, dyz. ऑप्शन ए क्या है आपका s, px, py एंड dyz. ऑप्शन बी s, px, py, dz स्क्वायर. ऑप्शन सी s, px, py, dx स्क्वायर y स्क्वायर. एंड ऑप्शन डी s, px, py, dxy. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टार करो, बुक्स में दिया गया नहीं है, आपको ये एडिशनल पॉइंट मालूम रहना चाहिए. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो ये क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट विल बी s, px, py एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर. जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो होगा s ऑर्बिटल का s, px, py, dx स्क्वायर y स्क्वायर. इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा और आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है. ठीक है, चलो अब उसके बाद में आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन हम करते. विल सॉल्व लास्ट क्वेश्चन. द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन, द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन इन K4
FeCN taken 6 times is the primary valency of iron in K4FeCN taken 6 times is option A 1, option B 3, option B 2, option A is 1, option B is 3, option C is 2 एंड ऑप्शन डी इज 4। क्या पूछा जा रहा है आपको? प्राइमरी वैलेंसी, आपके जितने भी कंपाउंड्स दिए गए हैं उन कंपाउंड में से प्राइमरी वैलेंसी किसकी है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है सेंट्रल एलिमेंट की। कंपाउंड दिया गया है K4FeCN टेकन 6 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्राइमरी वैलेंसी, से देखो ध्यान से सॉल्व करना है इसको। याद रखना है प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो अपना K4FeCN टेकन 6 टाइम्स में, K4FeCN 6 टाइम्स में हमारा जो सेंट्रल मेटल है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट विल बी इट्स प्राइमरी वैलेंसी। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर करो x, 4 इंटू +1 आ जाएगा ये। पोटेशियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, +6 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो 4 + x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 - 4 दैट इज 2। तो आपका आंसर जो रहेगा दैट विल बी 2। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Fe इन K4FeCN टेकन 6 टाइम्स इज 2। प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलो इतना पॉइंट लिखो। फिर एक क्वेश्चन देता आपको, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। यस, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। CrH2O टेकन 6 टाइम्स, स्क्वायर ब्रैकेट में CrH2O टेकन 6 टाइम्स, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl3 हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83 bm बोर मैग्नेट्रॉन, 3.83 bm that is Bohr magnetron. The correct distribution of 3d electrons, the correct distribution of 3d electrons in the chromium, 3d electrons in the chromium of complexes, in chromium of complexes, option A 3dxy1, 3dyz1, 3dz2 1, option B 3d1xy, 3d1yz, 3d1zx, option C 3dx2y2 1, 3d1z2, 3d1xz, and option D 3dxy1, 3dx2y2 1, 3d1y2। ऐसे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन से डी ऑर्बिटल में। हिंट देता हूँ मैं आपको, इसमें आप क्या करो, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करो। पहला जो पार्ट है दैट इज T2g और ऊपर का जो पार्ट है Eg है। तो आपके जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले नीचे जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। वाटर वैसे वीक फील्ड लिगैंड है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स अनपेड पहले नीचे आएंगे। तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन T2g का आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन शुड बी T2g3 एंड Eg0, ऐसा आपका आंसर आना चाहिए। उन्होंने T2g की जगह dxy, dyz, dxz ऐसा दिया गया है। तो आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, पूरा आंसर ही बोल दिया वैसे मैंने। क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें आप CFT लगा के आंसर ला सकते हैं, ठीक है। चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और MCQs के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।